जब आप पौधे को जरूरत से ज्यादा पानी देते हो तो वो एकदम से बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि जरूरत से ज्यादा पानी होने की वजह से वो अक्सर मुरझा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके जिस्म के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जरूरत से ज्यादा होंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा नहीं देंगे। जब भी आपके जिस्म में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होते हैं तो उसकी वजह से आपके जिस्म में सोजश ज्यादा होती है। आपकी आंखों में सोजश होगी, हल्की फुल्की सी सोजश होती है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आपको डैमेज करती रहती है। आंखों में होती है, गुर्दों में होती है, हर जगह पे थोड़ी थोड़ी सोजश चल रही होती है, क्योंकि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बार बार ऊपर जा रहे हैं। इन्हें ब्लड ग्लूकोज स्पाइक्स कहते हैं और ये अक्सर औकात खाना खाने के बाद आते हैं। आज मैं आप लोगों को 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को, ये जो स्पाइक आती है खाना खाने के बाद, उसे कम कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपने खाना किस तरह से खाना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, खाने के अंदर 3 मेन चीजें होती हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे रोटी हो गई, आलू हो गए, जो मीठी चीजें होती हैं, स्वीट डिशेज हो गई, चावल हो गए, ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पे प्रोटीन्स होती हैं, जैसे दालें हो गई, गोश्त हो गया, दही भी किसी हद तक, अंडे हो गए, इनमें प्रोटीन होती है। फिर तीसरे नंबर पे फैट्स, जिनमें ऑयल आ जाता है या चर्बी आ जाती है। ये जो खुश्क मेवाजात होते हैं, जो पिस्ता मग्ज हो गया, बादाम हो गया, इनके अंदर जिनमें ऑयल ज्यादा मिकदार में होता है, वो ऑयली चीजें होती हैं, वो फैट्स के अंदर आती हैं। अब अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स पहले खाते हैं, मतलब रोटी या चावल या जो भी चीज़ है वो पहले खाते हैं, उसके बाद प्रोटीन वाली चीज़ खाते हैं, जैसे आप चावल खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो बिरयानी में चावल आप पहले खा जाते हैं और बोटी को बाद में खाते हैं, तो उससे नुकसान ये होगा कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा जाएंगे। नॉर्मल बंदे की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बंदा कंपनसेट कर लेता है, उसका सिस्टम है, उसका जो लबलबा है वो अच्छी इंसुलिन बनाता है और वो ग्लूकोज को ऊपर ज़्यादा नहीं जाने देता। लेकिन जो बंदा डायबिटीज का शिकार है, टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है, उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट पहले खाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत ऊपर चले जाते हैं। तो आपको करना ये है कि पहले नंबर पे आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, पहले आपने प्रोटीन खानी है या वेजिटेबल्स खानी है। ये एक रिसर्च से मैं आपको ग्राफ शेयर कर रहा हूं, इसमें देखें जो कार्बोहाइड्रेट पहले खाते हैं उनका ब्लड शुगर लेवल ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, ये जो येलो लाइन आपको नजर आ रही है। और जो लोग पहले सब्जी खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, सब्जी जैसे सलाद वगैरह हो गया, वो पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जैसे आप रोटी सालन खा रहे हैं तो पहले आप अगर सलाद खाते हैं दही के साथ थोड़ा सा मिक्स करके, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, जो भी खाते हैं, तो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स चावल पहले खाने से आएगा वो ज्यादा होगा उसकी निस्बत जो आप पहले सलाद और दही मिक्स करके खाएंगे और उसके बाद चावल खाएंगे। तो ये पहले नंबर पे आपका ऑप्शन है। खाने की तरतीब सीधी करें, पहले नंबर पे आप प्रोटीन्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ आएं। और फिर बात वही, कार्बोहाइड्रेट्स में भी आपने वही कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। देखिए, रोटी जो है वो ऑल्दो हमारी स्टेपल फूड है, हमें ज़रूरत होती है, हर कोई खाता है, लेकिन रोटी से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए रोटी अगर आप खाते भी हैं तो उसका पोर्शन कम कर दें, आधी रोटी कर दें। जितनी ज़्यादा रोटी खाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। नाश्ते में भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि जर्दी की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे एक आध जर्दी से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आपको लगती है तो आधी जर्दी कर लें या जर्दी को निकाल दें और प्रोटीन जो एग वाइट होता है वो आप अंडे का इस्तेमाल करें। और नाश्ते में आप देखेंगे जब आप नाश्ते में अंडा इस्तेमाल करेंगे और अंडे के बगैर, आपकी ब्लड शुगर लेवल्स में फर्क आएगा। दूसरे नंबर पे विनेगर का इस्तेमाल है, सिरका, सेब का सिरका जो है। मैं पहले समझता था कि शायद ये कोई क्वैकरी है, ये बस ऐसे ही लोग क्लेम करते रहते हैं, इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मैंने जब इसको स्टडी किया तो बहुत सारी रिसर्चेज मौजूद हैं जिनसे ये पता चलता है कि इससे आपके ब्लड शुगर लेवल्स में कमी देखने को मिलती है। स्पेशली जो ब्लड ग्लूकोज स्पाइक आती है खाना खाने के फौरन बाद, जो ब्लड ग्लूकोज एकदम से ज्यादा हो जाता है, अगर किसी ने विनेगर का इस्तेमाल किया होगा खाना खाने से पहले, थोड़ा सा सिरका 1 या 2 चम्मच, तो उसकी वजह से उसके ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा नहीं होते। क्योंकि एक तो विनेगर की वजह से, इस सिरके की वजह से आपकी गट की मोटिलिटी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है, खाना इतनी जल्दी जज़ब नहीं होता। और फिर दूसरे नंबर पे ये किसी हद तक मसल्स को, जो पट्ठे हैं, उनको भी मजबूर करती है कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर ले लें ताकि खून के अंदर ग्लूकोज कम हो जाए। और फिर ये आपकी क्रेविंग्स को भी कम करती है, मतलब आपको बार बार तलब नहीं होती खाना खाने की, और जब वो तलब नहीं होगी तो भी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपके कम रहेंगे। तो ये एप्पल साइडर विनेगर है। हाँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये अक्सर औकात आपके मुंह में भी जख्म कर सकता है, आपके दांतों के लिए ये नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और आपके दांतों की ऊपर वाली जो लेयर होती है, जिसको एनामल कहते हैं, उसको ये डैमेज कर सकता है। इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो कोशिश करें पानी के साथ, अच्छे खासे पानी के साथ डाइल्यूट करें पहले उसको और फिर इस्तेमाल करें, या फिर सलाद वगैरह के ऊपर थोड़ा सा छिड़क लें ताकि उसका जो असर है वो कम हो। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान, तो वो आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक को, मतलब जो खाना खाने के बाद
ग्लूकोज लेवल्स एकदम से ऊपर जाता है उसे 30% तक कम कर देता है। तीसरे नंबर पे कभी भी नेकेड कार्ब्स ना खाएं। नेकेड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है और कोई चीज़ नहीं है उनके साथ। जैसे बेकरी की चीज़ें, आप सिर्फ बिस्किट खा रहे हैं चाय के साथ और कुछ भी नहीं ले रहे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपने कंज्यूम करने हैं, खाने हैं, तो उसके साथ हमेशा कोशिश करें प्रोटीन साथ में लें या फिर साथ में फैट्स लें। जैसे मिसाल मैं आपको देता हूं, अगर आपने चाय पीनी है तो उसके साथ कोई ड्राई फ्रूट वगैरह को, थोड़ी सी मूंगफली या कोई बादाम या पिस्ता मग्स, कुछ इस तरह की चीज़ भी साथ में थोड़ी सी ले लें ताकि आपको ब्लड ग्लूकोज स्पाइक। ऑल्दो चाय मैं मना करता हूं कि आपको चाय के अंदर चीनी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल बंदों के लिए भी वैसे शुगर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ है चाय वो डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध थोड़ा सा कम, क्योंकि दूध के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो दूध कम होगा तो चाय से आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका बिस्किट खाने का दिल कर रहा है, तो बिस्किट के साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करें जो प्रोटीन रिच हो। जैसे अंडे की सफ़ेदी आप साथ में खा लें, तो उससे आपको बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एकदम से ऊपर नहीं जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपका कार्बोहाइड्रेट खाने का दिल करता है, फॉर एग्जांपल रोटी खाने का दिल करता है, चावल खाने का दिल करता है, बिस्किट खाने का दिल करता है, कभी कभार दिल कर जाता है और कभी कभार आप खा भी सकते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स एकदम से ना बढ़ें। तो इनके साथ आप गोश्त ऐड कर लें, कोई बोटी वगैरह खा लें, दही, योगर्ट बड़ी अच्छी चीज़ है, वो साथ में आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सब्जियां कुछ जो हैं, जैसे पालक होगी, कच्ची पालक जो बेबी स्पिनच होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह अंडे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें जो होती हैं वो भी बड़ी अच्छी होती हैं, मसूर की दाल होगी और इस तरह की जो दालें हैं वो भी किसी तरह से भी, चाहे आप उनको रोस्ट कर लें, जैसे वो जो भुने हुए चने होते हैं, या उस तरह से वो कर लें, या फिर वैसे ही आप बना लें, जिस तरह से भी आपको वो फिजिबल लगती है, तो वो आप साथ में इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल थोड़ा सा ऐड कर लें जब भी आप कोई चीज़ खाने लगे हैं, फॉर एग्जांपल आप चावल खाने लगे हैं तो चावलों के अंदर ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल थोड़ा सा और ऐड कर लें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से नहीं बढ़ेंगे। चौथे नंबर पे ये बहुत आसान टिप है आप लोगों के लिए, स्पेशली अगर आपका आलू खाने का दिल करता है या चावल खाने का दिल करता है। पहले इन दोनों को जैसे भी आपने बनाना है इनको बनाएं, कुक कर लें जब इनको, फिर इनको ठंडा करें फ्रिज में। जब आप फ्रिज में ठंडा करते हैं, चाहे वो चावल हों या आलू हों, इनके अंदर जो स्टार्च होती है जिससे ग्लूकोज बनना होता है, वो एक और फॉर्म की स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, जिसे रेजिस्टेंट स्टार्च कहते हैं, और वो हजम नहीं होती, वो जज़ब नहीं होती, वो आपके खून के ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं करती, मतलब किसी हद तक कमी आ जाती है। और आप अगर फ्रिज में रखे हुए चावल या आलू खाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे आपके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा नहीं हुए। 20 से 40% तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देता है कूल करना फ्रिज के अंदर रख। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है आपके पास, स्पेशली अगर आपको चावल बहुत पसंद है और कभी कभार आपका थोड़ा बहुत खाने का दिल करता है, तो चावलों को पहले फ्रीज करें, फ्रीज भी नहीं करना, फ्रिज में रखें, ठंडा होने दें, उसके बाद उनको इस्तेमाल करें। और अच्छी बात यह है कि ये जो रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाती है चावलों के अंदर और आलूओं के अंदर, ये आपके गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। जो आपकी आंतों के अंदर जरासीम होते हैं, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, उनको वो परवान चढ़ाती है, जिसकी वजह से आपको और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। 5वें नंबर पे एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेकंड मील इफेक्ट कहते हैं। सेकंड मील इफेक्ट का मतलब ये है कि पहले खाने का दूसरे खाने के ऊपर असर होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप सुबह नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा खाते हैं, रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं चीनी वाली थोड़ी सी, तो उसकी वजह से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होंगे, इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगी। लेकिन उसका आपको एक फ़ायदा ये होगा कि जो दूसरा खाना आप खाएंगे, लंच के टाइम पे जो आप खाना खाएंगे, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको आपका जिस्म अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेगा और आपकी शुगर ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जिस्म आपका पहले ही तैयार हो गया कि अगली दफ़ा, इस दफ़ा अगर कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा आए हैं तो अगली दफ़ा भी ज़्यादा आएंगे। इसे सेकंड मील इफेक्ट कहते हैं और आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे? देखें, अगर आप पहले खाने में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करें और दूसरे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स कम इस्तेमाल करें, तो आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल की स्पाइक नहीं आएगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नाश्ते में आप जितना मर्जी मीठा खाएं और कार्बोहाइड्रेट्स जितने मर्जी खाएं, ऐसा नहीं, कम खाएं, लेकिन जितने आप नॉर्मली खाते हैं वो इक्वली डिवाइड करने की बजाय कि मैंने 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो नाश्ते में खाने हैं और 50 ग्राम लंच में खाने हैं, उसकी बजाय आप सुबह के वक्त 60 या 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें और लंच के वक्त आप 50 की बजाय 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें। स्पेशली रात के वक्त आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि रात के वक्त आपका जिस्म स्लो हो जाता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है
वो चेंज हो जाता है, आपके हार्मोन्स भी थोड़े से मुख्तलिफ हो जाते हैं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं होते कि रात के वक्त आप खाना खाएंगे। इसलिए रात के वक्त अगर आपने खाना खाना है तो कार्बोहाइड्रेट्स को कम इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। फिर छठे नंबर पे एक्सरसाइज है आफ्टर मील। जब आप खाना खाएं तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस हल्की फुल्की 10-15 मिनट की वॉक अगर आप कर लें खाना खाने के बाद, तो उसकी वजह से भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को खाना खाने के बाद कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डायबिटीज़ से रिलेटेड और भी बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मौजूद है। मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ को अपने प्यारों के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जिन्हें डायबिटीज़ का मसला है, ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो।